Thank you. Mr. Krishna was talking about Diwali. We celebrate Diwali for 5 days. So as you know, Diwali is on 26th. So we started celebrating Diwali festival, the lighting festival, 3 days before the main day and 2 days after. So total 5 days. And all these 5 days is a lot of things, a lot of prayers, and the main Deepavali night will be, which will be on 26th, and hopefully some of our speakers, or we will explain to you later on that. And our next speaker, ladies and gentlemen, is from Arya Pratinidhi Sabha of New Zealand, and she is Santi Singh. We'd like to call upon Santi Singh to say a few words in Hindi. सम्मान के योग मेरे ये छोटी सी सभा के प्रधान, उनके संचालकगण, उपस्थित भाई लोग, बहनों तथा बच्चों, सभी को मेरा सादर से प्रेम नमस्ते। सर्वप्रथम मैं इस सीनियर सिटीजन ग्रुप के ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देती हूं कि जिनके कृपा से आज मुझे यहाँ पर आपके समक्ष चंद शब्द कहने का मौका मिला। मुझे सुनकर यह बड़ी खुशी हुई है। मैं हमेशा रेडियो में सुनते रहती हूँ कि आप लोगों का संस्था का नींव डाला गया, और साथ साथ मैं ये भी सुनती हूँ कि बच्चों के लिए हिंदी शिक्षा पर बल देने की कोशिश की जा रही है। प्यारे बंधुओं, आज जब किसी से पूछो आपके आने का मकसद क्या था, तो सारे लोग यही कहते हैं कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम यहाँ आए। मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ और यह पूछती हूँ, क्या हम अपने संस्कृति सभ्यता पर यह विचार करते हैं? हर एक घर में आज वेस्टर्न कल्चर के हम अपना रहे हैं, और हमें गौर होना चाहिए कि हम भारतीय अपनी पहचान को हम भूलते जा रहे हैं। हर एक घर में नानी दादी बूढ़े लोग हैं तो कहते हैं बच्चे घर में अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी तो बोलना जरूरी है, माता पिता हिंदी नहीं बोलते हैं। आप जानते हैं, जो किसी को बर्बाद करना है तो कहते हैं सबसे पहले उनकी भाषा को बर्बाद कर लो, तो बंदा खुद ही बर्बाद हो जाएगा। हमें गौर होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति सभ्यता को ना भूलें और अपनी पहचान को ना भूलें। आप दूसरे से सीखिए। शायद रमजान के महीने में आपने महीनावार सुना होगा, 6:30 बजे से 5 साल के बच्चे शायरी के प्रोग्राम लेके आते थे। महीना भर रोज रेडियो सुनते थे कि अपने इल्म पर वह कितना दृढ़ है। तो हमें भी यह सोचना चाहिए कि हम अपनी आइडेंटिटी क्यों भूले, अपनी पहचान को कायम रखें। तो ये खुशी की बात है, आप लोगों से निवेदन है कि अपनी संस्कृति सभ्यता को ना छोड़ें, अपनी पहचान को ना भूलें, हम दूसरे से सीखें, इस पर हमें गौर होना चाहिए। दिवाली के अवसर पर आपने सुन चुके हैं हमारे प्रधान द्वारा, लेकिन दिवाली मनाने का मकसद क्या है? साल भर से हम तैयारी, साल भर के बाद में दिवाली फिर हर उल्लास को लेकर आ गई। तो हम प्रार्थना करते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु
rich God. You are the giver of all pleasures. Please keep us away from all evil habits and pains. Make us attain whatever be beneficial to us. साल भर में हम जितने भी हमारे अच्छाइयां बुराई हैं उन पर बैठकर हम चिंतन करें और ये दिवाली के अवसर पर सभी चीज भूलकर हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले। सब कहते हैं ओम अस्तो मां सतगमिया तमसो मां ज्योतिर्गमिया। We pray to God, oh God, remove all the evil habits, all the ignorance, and lead us from untruth to truth, and lead us from darkness to light. We light the candle to dispel the darkness. तो परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अंदर साल भर में जो कुछ भी अंधकार हुआ हो उसको दूर करके हमें प्रकाश की ओर अग्रसित करना और हम सब जितने भी हैं सब एक साथ सम्मिलित होकर इस दिवाली को भली भांति मना सकें। जब हम प्रकाश को ग्रहण करेंगे, जब हम विद्या को हासिल करेंगे, अंधकार क्या है? अविद्या। हमारा विचार, हमारा बुद्धि किस रास्ते से ले चलता है उसको भली भांति समझकर हम इस दिवाली को सब मिलजुल के मनाएं और जो हमारे अंदर अंधकार है, हे परमात्मा आप हमसे दूर करके सब एक साथ संगठित हुए और हम सदा ये विचार करें कि हमारे अंदर कोई अंधकार न आने पाए, हम किसी से कुछ बुरा या अनुचित ना कर सके। इसके कारण अंत में मुझे थोड़ा सा समय मिला है, ज्यादा ना कहते हुए परमात्मा से ही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ये जो आने वाली दिवाली है सबके लिए मंगलदायी, सुख शांति, अन्न धन की लक्ष्मी। लक्ष्मी किसे कहते हैं? लक्ष्मी घर की देवी लक्ष्मी, बेटी बहू लक्ष्मी। कहते हैं पहले घर का दीपक जलाओ तब मंदिर का जलाओ। घर में अपने बेटी माता पिता का बच्चे सेवा करें, वही घर की लक्ष्मी का देखभाल करें। अन्न जो है घर में खाना पानी भी है तो भी वो भी लक्ष्मी है, तभी हम कहते हैं अन्न धन की लक्ष्मी। परमात्मा सभी के घर में अन्न धन की बढ़ंती हो, सुख शांति हो, ये दीपक का उजाला हर एक घर में प्रकाशित हो, यही हमारी प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती सभा आर्य प्रतिनिधि सभा के शांति सिंह। My dear friends, she also talked about Diwali, the celebration. One thing in Diwali, you have to be very pure. On the day of Diwali, we Indians, we don't eat meat. We don't even talk rubbish to others. We respect that day. And let's go a little bit, 2 days before Diwali, which is Dhanteras. And it's not only Indians who celebrate this. This is nearly now all who have known about Diwali, they started practicing this. On 24th, what they will do, they will have their shamans, they will have vegetarian that day, and they will be praying everywhere. And that's the day we pray for our money. Or people, they buy a lottery, but hopefully you guys can buy a big lottery, will be on 25th anyway. And on 26th, that day, a very pure day for us. Particularly in the evening, as soon as the sun sets, that's the time we all go and pray to Almighty God to have a better life, a healthy life, our children. And that's the day where children, when they do
in our Indian, what we used to do, we read books so that they will be, first in their class. That's the belief of our forefathers. Anyway, our next speaker is the manager of Papatoetoe Senior Citizen Advice Bureau. He's very much involved in community affairs, and he's Mr. Noel Robinson. We'd like him to come and say a few words. Mr. Robinson. Distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for the opportunity of sharing in this occasion with you. You've heard very noble words already from a number of people, and you certainly don't want to hear too much from me. But there are two or three things that need to be said, and there are one or two things that Morgan had twisted my arm to say. But I did want to say at the start that New Zealand is very much a unique country in that everybody has heritage based on somewhere else. Everybody came here at some stage in the past, either recently or through their forebears, and so everyone has brought an amazing background of culture and enthusiasm to New Zealand. And you may well think that, as I know, many of you came from Fiji, and perhaps you thought Fiji was your home for life when circumstances have changed and you decided to move on. I certainly hope that you don't see New Zealand as second best. In fact, we think it's just the best. And at the Citizens Advice Bureau where I work, we're with a group of volunteers. We aim to provide to members of the community, whether from overseas or whether they've been here for their whole lifetime, the opportunity to share queries and questions. We provide confidential advice and guidance and give people ideas and suggestions as to how they might overcome any issues that they may be facing. So please feel free at any time, if you haven't already been to see us, to drop down to the Citizens Advice Bureau just next door. The Citizens Advice Bureau is one of 91 throughout New Zealand, and all providing services to our community. I would like to take the opportunity also of congratulating the Hindu Heritage Foundation for their efforts in the community. I understand now that there are 8 different sectors of the foundation, each providing different services, from budget services to and other community services, the preservation of heritage of your forebears, and also, most importantly, the senior citizens group who've done so well putting this together tonight. You've educated us, because today, when I knew I was coming here, I had to call in 2 or 3 of my volunteers at the Citizens Advice Bureau and sit them down and got them to tell me about the origins of Diwali. And so it's all been part of an education that you bring to all of us by celebrating in the manner that you do. So I'd just like to congratulate the Hindu Heritage Foundation and just finally say to you that there is a community here made up of more than 100 different nationalities, races and ethnic backgrounds. And we hope that you will always feel part of it. And if you haven't or do not feel part of it already, perhaps I could just leave you with one little thought. And that is, don't look upon the other people in this community as strangers. Just look upon them as friends that you have yet to meet. Thank you.